नमस्कार दोस्तों। आज हम सुन रहे थे कहानी दीपक की। तो दोस्तों, दीपक का प्यार अभी तक अधूरा ही था। तो दीपक अभी तक शालिनी से मिल भी नहीं पाया था। तो दोस्तों, अब आज करने जा रहे हैं पार्ट 3 दीपक के प्यार की कहानी का। तो दोस्तों, आप सुनते हैं दीपक से दीपक की जुबानी। हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपको बता रहा था कि मैं किस तरीके से शालिनी को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। तो दोस्तों, बात तब थी कि हम खाना वाना खाकर तो सभी छत पर आ गए। तो मैंने देखा दोस्तों कि शालिनी और उसकी फैमिली सभी छत पर बैठे हुए थे दूसरी। तो देखा कि शालिनी नीचे बैठी हुई थी, उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी जो उसके बालों में तेल मालिश करने में लगी थी। और वो ऐसे ही हंसी ठिठोलियाँ करते हुए सभी बातें कर रहे थे। मैं, बुआ जी, गुड्डू सभी छत पर आ गए। फूफा जी थे नहीं, तो वो किसी काम से बाहर चले गए थे। तो फिर हम छत पर आए तो बुआ जी ने देखा। बुआ जी बोली, अरे बीना कैसी हो? वो आपस में बातें करने लगी। तब बोले, अच्छा आज तो बेटी की तेल मालिश हो रही है। तो बीना आंटी ने कहा, देखो बाल कितने रुखे रुखे हो गए हैं, तो सोच रही हूँ कि आज तेल मालिश कर दूँ। तो ऐसे ही बातें कर रही थी। तभी बातों बातों में मुझे क्या पता लगा दोस्तों, एक ऐसी बात पता लगी जिससे मैं शॉक्ड रह गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बातें करते करते बीना आंटी ने कहा, अब ये हमारे घर है ही कितने दिन। तो मैं अपना मोबाइल चला रहा था। अचानक से जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तुरंत बीना आंटी की तरफ गौर से देखा तो वो कहने लगी, अब 2 महीने बाद तो इसकी शादी है ही, तो बाल सब अच्छे से तेल मालिश करूँगी तो इसके बालों का रूखापन चला जाएगा और मेरी लाडो सबसे प्यारी लगेगी, देखना। इतने में ही बुआ जी भी हंसने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ, अच्छे से तेल मालिश कर लो, अच्छे से लाड दुलार करो, क्योंकि बेटियां तो भाई होती ही ऐसी हैं। एक ना एक दिन इनको तो अपने घर जाना ही है। तो मतलब दोस्तों, बात ये थी कि जो शालिनी थी वो उसकी ऑलरेडी सगाई हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी भी थी। ऐसे ही बातें कर रही थी, लेकिन उस समय दोस्तों मेरे पांव तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ रहा होगा। दोस्तों, मेरा प्यार जिसको मैं इजहार तक भी नहीं ले जा पाया था, वो प्यार सिर्फ 2 दिन में ही मेरे लिए ये आफत बनकर आ गया। मैं बता नहीं सकता दोस्तों मेरी हालत उस समय क्या हो गई थी। दोस्तों, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हंसी ठिठोलियों में अपनी माँ के साथ खुश थी, लेकिन मेरे अंदर मानो तूफान आ गया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर इतने में ही बुआ जी नीचे चली गई किसी काम से। गुड्डू बैठा था तो मैंने गुड्डू से पूछा, गुड्डू, बातों बातों में पूछा, गुड्डू, इसकी शालिनी की शादी कहाँ तय हुई है? तो गुड्डू ने बताया, अरे भैया, शालिनी दीदी की शादी तो बहुत पहले तय हो गई है, लगभग 6 महीने पहले ही तो सगाई हुई उनकी, और सांगानेर में उनकी शादी फिक्स हुई है। आपको बताऊं, इनके जो होने वाले पति हैं वो राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर हैं, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी हैं।
इसलिए। और दूसरी बात, एक बात और बताऊं आपको कि जो वो जिनके साथ शालिनी की सगाई हुई है वो और कोई नहीं बल्कि शांति आंटी के सगे भतीजा ही तो है। शांति आंटी ने ही तो ये सगाई करवाई है। ये लो, फिर से शांति आंटी बीच में। ऐसा लग रहा था जैसे ये शांति आंटी मेरी ज़िंदगी में शनि की दशा बनकर आ गई है। तो दोस्तों, तब मुझे पता लगा कि जिसे मैं दिल जान से चाह रहा था वो तो किसी और की होने जा रही थी। इतने में ही कुछ टाइम बैठने के बाद मैं बहुत मायूस सा बैठा हुआ था। तभी शांति आंटी छत पर आई और छत पर आते हुए उसने देखा और बिना आंटी से बात करने लगी। हो आज तो सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, क्या करूं, नीचे तो सर्दी लगती है। सोचा ठंड में धूप में बैठती हूँ, धूप में बैठ जाती हूँ। ऐसे बातें करती हुई तो बिना आंटी से बात करती करती उसका ध्यान मेरी तरफ गया। अरे 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 देखो देखो, अरे बेटा कैसे हो, दीपक बेटा कैसे हो, ऐसे मेरी तरफ आई। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और उस टाइम मुझे वो ऐसा लग रहा था कि मुझे वो उस समय वह बहुत दुश्मन दिखाई दे रही थी। क्योंकि दोस्तों, शायद उनकी गलती ना रही हो, लेकिन उस समय मुझे उनसे बहुत नफरत हो रही थी कि यार इन्होंने ये क्यों किया। तो ऐसे ही मतलब, क्यों मायूस क्यों बेटा, दीपक बेटा ऐसा लग रहा है जैसे मायूस हो। तो ऐसे ही बात कर, घर वालों की याद आ रही है। हाँ, घर वालों की याद तो आती है, मम्मी पापा की तो याद आती है। ऐसे करने लगी। फिर इतने बात करते करते बिना आंटी के से भी बातें करने लगी। बोले देखो मायूस सा बैठा है बच्चा। तो बिना आंटी बोलने लगी, अरे घर वालों की तो याद आएगी ना, घर वाले तो ऐसे ही सबकी आती है। इतने में ही दोस्तों ऐसे बातें कर रहे थे कि शालिनी रोने लगी। तो तभी बिना आंटी, अरे तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो इतने में शांति आंटी बोली, अरे रे 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 रे, अरे बच्ची रो रही है। हाँ मैं जानती हूँ किस लिए रो रही है, क्योंकि इसकी भी तो 2 महीने बाद शादी है, तो इसे भी याद आएगी अपने घर वालों की। फिर बस फेंकना चालू, अरे मेरा भतीजा बहुत अच्छा है मेरा भतीजा, तुझे बहुत पलकों पे बिठा के रखेगा, घर वालों की याद तक नहीं आने देगा। ऐसे ही बात कर रही थी। फिर बिना आंटी बोली, हाँ शांति जी, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन है, ऐसा बच्चा ही होगा, और तुम्हारा भतीजा है तो कमी तो कैसे ही होगी। ऐसे ही बात कर रहे थे। तो वो मेरे पास आए, अरे दीपक बेटा चिंता मत करो, कहो तो तुम्हारी भी सगाई करवा दूँ, तुम्हारी भी शादी करवा दूँ, मेरा तो काम ही है, मिठाई खाओगे फिर अच्छे से हु ऐसे करती हुई बातें करने लगी। तो मैंने बोला, आंटी मुझे कोई काम है। मैं इतना सुन के नीचे आ गया। दोस्तों उस दिन मैं नीचे आने के बाद अपने कमरे में जाकर बहुत दुखी हुआ, बहुत अजीब लगा। दोस्तों मेरी आंखों में जैसे अपने आप ही बार बार पानी आ रहा था, मेरा दिल रोए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ, ये मेरी कैसी फीलिंग्स है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं भगवान को भी बार बार कोस रहा था कि भगवान ये आपने मेरे साथ क्या किया है। तो दोस्तों इस तरह मुझे पता लगा कि शालिनी की शादी है। तो दोस्तों वो दिन बीता ऐसे ही। अगले दिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं शायद यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने कहा बुआ जी मुझे दिल्ली जाना है। तो बुआ जी ने कहा, अरे बेटा 2 दिन तुझे आए हुए नहीं हुए, अभी से तू जाने की बातें कर रहा है, कैसा बच्चा है तू, मन नहीं लग रहा है क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं बुआ जी, मेरा मन मतलब मुझे घर की बहुत याद आ रही है। तो दोस्तों अगला पार्ट करेंगे हम अगली बारी में। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।